हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खासा महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना यह भी जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। परंतु उसके पहले आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियोस मिस ना करें, इसे देख सकें। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 दिन विशेष रूप से अवश्य दीपदान करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 दिन। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्ष में 5 दिन अर्थात रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें से दीपदान किया जाता है जो भी वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। कैसे करें दीपदान? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्त धान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरिनारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीपक जलाते समय पढ़ें ये मंत्र। शुभम करोतु कल्याणमारोग्यम सुखम संपदाम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि हमने जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो और दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो। हमारे शत्रु हैं उनकी वृद्धि का अंत हो, उनके सद्बुद्धि मिले और ब्रह्म स्वरूप यह दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करे। आइए जानते हैं दीपदान करने के फायदे। अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। सभी तरह के अला बला, गृह कलह और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी करते हैं दीपदान।
कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीप दान करने से समस्त यज्ञों और तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। क्या है दीपदान? दीप का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका है। कहाँ करते हैं दीपदान? देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान, दुर्गम स्थान अथवा भूमि अर्थात धान के ऊपर भी करते हैं दीपदान। इस प्रकार आप भी दीपदान करें और पुण्य के भागी बने। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब